नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने में वास्तु के अनुसार हमारे घर में ये तीन चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में तीन चीज है तो उसको जल में प्रवाहित जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये तीन चीज में से कोई एक चीज भी आपके घर में होगी तब निश्चित है पैसे की, लक्ष्मी जी की कमी जरूर आएगी। आप जो पैसे कमा रहे हैं, आय कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उसका व्यय होगा। इसलिए अपने घर में ये तीन चीज़ें जरूर निकाल दें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पहली चीज है, पहले जो वास्तु के अनुसार कहा गया है वो है मूर्ति। माने किसी भी देव की मूर्ति अगर वो खंडित हो गई है, टूट गई है, तब हमारे घर में पूजा के स्थान में हमें नहीं रखनी चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर किसी भी देवताओं की हो, भगवान गणपति जी की हो या किसी भी देवी की हो या देवताओं की हो, किसी भी प्रकार की मूर्ति आपके घर में खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति अगर आप पूजा कर रहे हैं, वो वास्तु के अनुसार बड़ा दोष माना गया है। तो आप अपने घर में ऐसी कोई मूर्ति हो तो जल में आप प्रवाहित कर दें, या जहाँ वो मूर्ति कोई बड़े जंगल में आप रख सकते हैं। या कहा जाए कि मूर्ति के जो कलर होने चाहिए, हम भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हमें मूर्ति की पूजा करने से हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति रहती है, महालक्ष्मी का आगमन रहता है, हमारे घर में शांति रहती है, हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त रहती है। ऐसे भगवान हमारे जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और साथ साथ में और वीडियो में कह चुका हूं कि हमारे जो देवता है वो पूजनीय है। वो किसी भी हम देखते हैं कि सौभाग्य की वस्तु की तरह रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। हमारे देवताओं की पूरे सम्मान के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उसको पूजा करनी चाहिए। साथ साथ मंदिर में एक बात जरूर आप सुन लीजिए, कभी भी मंदिर है वो इतना सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए कि जैसे हमारे घर में हम कितनी सफाई रखते हैं, उनसे ज़्यादा हमारा मंदिर है वो स्वच्छ रखना चाहिए। हम भगवान को बिठाते हैं, वो भी आसन सुंदर होना चाहिए। साथ साथ हम भगवान को धूप बत्ती लगाते हैं। कई जगह देखा है जो धूप बत्ती का धूप है वो मंदिर में पड़ा रहता है, मंदिर साफ करते ही नहीं है। वो धूप है वो भगवान के ऊपर गिरता है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो आप अपना मंदिर बहुत ही सुंदर रखें, क्योंकि भगवान को सुंदरता बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी का आगमन कहाँ रहता है? जहाँ सुंदरता रहती है, जहाँ स्वच्छता रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। भगवान नारायण साथ में आएंगे, धर्म साथ में आएंगे। तो आपको अपना मंदिर सबसे पहले सबसे ज्यादा सुंदर रखना चाहिए। ये पहली बात, तभी आपके घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अब दूसरी जो चीज है जो भी आपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वो याद रख लीजिए। आपके घर में टूटा हुआ कांच कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्रतिबिंब कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तिजोरी का कोई कांच टूट गया है, उसको अच्छा करा लीजिए। जहां हम धन रखते हैं, या आप ड्रेसिंग टेबल जहां आप भोजन करते हैं, उसका कांच टूटा है तो भी हमें अच्छा कराना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में टूटे हुए कांच कभी भी नहीं रखने चाहिए, वह बड़ा दोष माना गया है। साथ साथ दोस्तों एक और मैं चीज कह दूं, तीन चीज तो मैं कहने वाला हूं, लेकिन ये बोनस, कभी भी जो दवाई हम खाते हैं अगर उसकी डेट चली गई है, वो भी हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। उसको ऐसी जगह आप फेंक दीजिए
कि वो पशु भी न खा सके, पशुओं को भी नुकसान न हो। ऐसी दवा भी हमें नहीं रखनी चाहिए। दवाई है ज़्यादा हमारे घर में जिसकी डेट चली गई है, जो डॉक्टर ने मना भी कर दिया है और हमारे घर में पड़ी है, तो हमारे घर में क्या आएगी? बीमारी आएगी। तो आप अपने घर में किसी प्रकार की दवाई ऐसी है तो इसको फेंक दीजिए। साथ ही दोस्तों, ये तो मैंने बोनस की बात की है। अब जो मैं तीसरी बात कहने वाला हूं वो बहुत ही आपको याद रखना चाहिए। दो बात मैंने आपके सामने रख दी। सबसे पहले, कभी भी टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही दूसरी चीज है, मैंने आपको कहा कि कांच नहीं रखना चाहिए। तीसरी चीज है, ये याद रखिए, हम जब भी पूजा करते हैं तो उस पूजा में दोस्तों, उस पूजा में भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं या और भी सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा के बाद आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन पूजा में शाम के समय, रात के समय सबसे पहले जो भगवान के ऊपर आपने पुष्प चढ़ाए हैं वो सारे आपको उठा लेने चाहिए। और भगवान का सोने का जो समय है वो इतना स्वच्छ कर दीजिए। जैसे हम भगवान को सुलाते हैं, बड़े भाव से सुलाते हैं, लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, ऐसी तरह हम भगवान अब सो गए ऐसी भावना से वो जो हम बेड मानते हैं, जो शयन खंड भगवान का वो मानते हैं, वो स्वच्छ होना चाहिए। दोस्तों, कई बार साथ ही ये और बात मैं कहने वाला हूं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी आया था, 7 घोड़े का चित्र हमारे घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये प्रश्न मुझे आया था। तो उसका भी उत्तर मैं दे दूं कि हमारे घर में वास्तु के अनुसार ये 7 घोड़े का चित्र जरूर रखना चाहिए। लेकिन उसका शीर्षक क्या है? कई बार कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि 7 घोड़े का चित्र लगाने से क्या लक्ष्मी आ जाएगी? आएगी, लेकिन कब आएगी? जब आप मेहनत करेंगे तब आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जो मेहनत करते हैं उसी को ही भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो सोए रहते उसका भाग्य भी सोया हुआ माना जाता है। ये घोड़े का चित्र है, वो शीर्षक है, वो गतिशील है। हमें भी अपने जीवन में गतिशील होना चाहिए, शीर्षक है। इसलिए हम सुबह सुबह शीर्षक को अपने जीवन में जो प्रदान करते हैं उसको हमारे जीवन में ध्येय निश्चय बनाते हैं। इसलिए घोड़े का चित्र ऐसी भावना से हमारे घर में रखना चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति में एक भाव जागृत रहता है, वैसी तरह ये घोड़े का चित्र शीर्षक है कि हमें भी गतिशील रहेंगे तभी हमारे जीवन में ये कोई भी बिजनेस हो या कोई नौकरी हो, हमारे में तरक्की जरूर होगी, लेकिन हमें गतिशील होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, मैंने कहा कि शाम के समय जो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं वो सारे पुष्प उठा लीजिए और एक बैग में रख दीजिए, एकत्रित कर लीजिए। साथ ही आप घर में पूजा बड़ी कोई करते हैं तो उसमें भी अक्षत माने चावल गिर जाते हैं, पुष्प गिर जाते हैं, किसी के पैर में नहीं आने चाहिए। आप उनको पूरी तरह साफ करके बैग में रख दीजिए, फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। हम दोष करेंगे तो दोष तो कोई भी लगेगा तो उसका तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 3 चीज का बड़ी सावधानी से हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने वास्तु के अनुसार बहुत ही सुंदर शास्त्र मान्य बातें रखी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि पंडित जी मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखानी है। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है।
उसी समय आप कॉल करें, आपको अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। मुलाकात का समय आपको जरूर दिया जाएगा। जन्म कुंडली दिखाने के लिए अगर ऑनलाइन आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नेम, आपकी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, ये सब आपको भेजना होगा। यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉमेंट्स बॉक्स में आप जरूर याद रखें। आपको कोई उत्तर दे रहा है तो आपके ऊपर स्कैम हो सकता है, इसलिए यहाँ जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। फिर आपको दक्षिणा भेजने के लिए गूगल पे नंबर दिया जाएगा, वो आप सुनिश्चित कर देंगे। फिर आपकी कुंडली आपको आपके व्हाट्सएप में PDF फाइल करके आपको भेजी जाएगी। अगर बुक चाहिए तो बुक भी आपको भेजी जाएगी। उसमें आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय होंगे, जो आपके जीवन को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।